बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना की सब जमीन चक जो बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इनको दिखाई। कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने वन तथा पानी के ना होने का सब वृत्तांत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में लिख दिया। वहाँ से कृपा पत्र आया कि सब जगह छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप का वन्य प्रदेश, जहाँ आजकल श्री अनंतपुर है, देखो। जब ये दोनों भक्त वन्य प्रदेश में पहुँचे तो ये स्थान बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी न थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने कहा कि जहाँ राज्य की ओर से एक कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांत आत्मानंद जी व भक्त धर्मदास जी ने श्री अनंतपुर की भूमि का भी सारा हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है, पथरीली और बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर और शिवपुरी की ज़मीन ही अच्छी है, जहाँ उपज भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी की भी सुविधा है, शहर भी साथ में है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुँचते ही वहाँ से कृपा पत्र आया कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप की ज़मीन ही लेनी है। इस जगह को लेने का निर्णय हो गया। राज्य कर्मचारियों ने से श्री अनंतपुर, शांतपुर, कुलवार की सीमाबंदी करवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहाँ से श्री स्वामी जी ने श्री चौथी पातशाही जी व महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी धनराशि लेकर ग्वालियर पहुँचे। महात्मा शांत आत्मानंद जी व भक्त धर्मदास जी भी ग्वालियर पहुँच गए। 4 अगस्त 1930 को डिपॉजिट जमा करवाकर इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार इस ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 मास लग गए। अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांत आत्मानंद जी इस ज़मीन की देखरेख के लिए यहाँ रह गए। शेष सब लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। जो लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई कि ग्वालियर जाने को तैयार हो जाओ। ये स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और जहाँ पर भेजा जा रहा है, उसका नाम श्री अनंतपुर होगा। ये एक महान परमार्थिक केंद्र श्री अनंतपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। श्री आज्ञा पाकर 18 अगस्त
सन 1930 को दो परिवार महात्मा योगात्मानंद जी भक्त वेश में व भक्त धर्मजस जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सब के लिए ये अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। ये अचंभा आज कार्य रूप में बदलकर सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त 1930 को चक, श्री आनंदपुर, शांतपुर व कुलवार खरीदे गए। कुछ समय के पश्चात सुखपुर, टकनेरी व दयालपुर की भी डिपॉजिट ग्वालियर सीमा में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सब चकों की भूमि बंजर तथा अनुपजाऊ थी। इसके अतिरिक्त एक चक्रा जो आबाद था उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीदा गया। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री स्वामी बेअंतानंद जी भक्तवेश में को इन सब चकों का मुखिया बनाया और शरणागत परिवारों की ज़रूरत को पूरा करने का आदेश दिया। सन 1931 में आप बखड़ेवाली में विराजमान थे। वहाँ पर श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री आज्ञानुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने इनको साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफ़ी सेवा लगाई हुई थी जिसको इन्होंने पूर्णतः निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, ये तो हैं ही बेअंत, ये तो हैं ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा और महिमा का भी। इनकी विनय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा की। उस समय तक श्री आनंदपुर अभी थोड़ी सी ज़मीन को साफ कर घास फूस की झोपड़ियाँ बनाई गई थी। यातायात के साधन सुगम न थे और न ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के यहाँ साधन सुलभ थे। वर्षा ऋतु में ये झोपड़ियाँ अत्यधिक वर्षा के कारण बह जाती तथा तेज़ हवाओं से छतें उड़ जाती थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनय की। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन यहाँ श्री दर्शन देकर पुनः सत्संग कार्य के लिए लौट गए। आप सब स्थानों का परिभ्रमण कर पुनः चकोड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कृतार्थ कर पुनः पंजाब में आए। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला मन वाणी से परे है। आप क्या क्या करते हैं इसका विशद विवरण देना अत्यंत कठिन है। सन 1933 में आपने शरणागतों के आग्रह पर श्री आनंदपुर में कृपा की
और श्री दर्शन के लिए संगतों को आने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया था, शेष सब झोपड़ियाँ थी। उस समय कृषि विभाग के कृषि मंत्री श्री बापूराव पवार भी दर्शन के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनय की कि महाराज, इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है तथा अन्य कई लोग भूमि खरीदकर असफल हो इसे छोड़कर चले गए। आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि तथा घना वन है। श्री वचन हुए, यहाँ पर ढाक के स्थान पर अमराइयाँ झूमेंगी, चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे, चिकित्सालय, भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यहाँ पर एक महान सरोवर होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भरकर ले जाएंगे। ये एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और भी बहुत कुछ होगा। ये वचन सुनकर वह कृषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्य को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। इस श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष महान विभूतियाँ उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही हैं। आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय तक गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को परिश्रम करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्रकरण में दिया गया है। आप एक वर्ष में कितने ही स्थानों को कृतार्थ करते, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बार आप मौजवश 2-4 मास एक स्थान पर ठहर जाते और कई बार 4 मास में संपूर्ण पंजाब, सीमा प्रांत तथा उत्तर प्रदेश, जहाँ इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे, जहाँ को कृतार्थ कर देते। इन सब का मुख्य केंद्र चकोड़ी संत आश्रम ही था, जहाँ पर सब स्थानों का परिभ्रमण कर आ जाते थे। एक बार इस चकोड़ी आश्रम की हवेली जो सत्संग के कमरे के आगे बनी हुई थी, वहाँ पर टहल रहे थे महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा ये समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए गेहूं के कुछ दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सद्गुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत करके साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया, अब देखो ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने तुच्छ हैं और जहाँ से कितने आदमी गुजरे होंगे, उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि मनुष्य इन सब दानों को समेट कर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रखे तथा इन्हें गेहूं में मिला दे तो
उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी, वह यथार्थ में हीरा बन जाएगा। इसी प्रकार गुरुमुख जन जितनी भी दरबार के लिए अधिक हित चिंता खैर ख्वाही करेंगे, उतनी जल्दी ही भक्ति पथ पर उन्नति करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे। जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी संभाल करें। इसमें तनिक भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गफलत की तो मन इसे बार बार धोखा देकर अवनति की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना, अपने तथा अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सद्गुरु के वचन तथा सद्गुरु के उपदेश ही गुरुमुख को की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर जाने से बचाते हैं। समय अनुसार ये सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं। महात्मा रोशनानंद जी श्री वचनानुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे। कितनी सहानुभूति है संतों सत्पुरुषों को जीव के साथ। समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को न निहारते हुए सदा अपनी कृपा वृष्टि करना तथा काल माया के चक्र से बचाने के लिए सदैव सदुपदेशों द्वारा मार्ग दर्शाना, ये उनका कर्तव्य होता है। फिर हम अधम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग लगाते हैं। निरंतर सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सर्वदा परमार्थ पथ पर निरत रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा हुआ होता है। वे दिन रात आठों याम वचन अमृत की वृष्टि करते ही रहते हैं, ताकि जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्कर में आया हुआ है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु वे नरलीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप सन 1931 से 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत तथा पंजाब को पावन वचनामृत द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी को चकोड़ी संत आश्रम में बुलवाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर समासीन थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुनः सिंध में श्री दर्शन देंगे। अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः सन 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते
तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों ने के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी तथा कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने स्थान लक्की जिला सखर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहब के आग्रह पर उनके साथ ही श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी सुध बुध ही ना रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात मैं अन्य भक्तजनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई निजानंद जी को आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलवाइए। पहले तो मेरे भाई साहब ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि आदि। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब ने इस विनय को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ये विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ही श्री वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी का क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्मा जनों के से मौजवश पूछा कि क्या आप सब ने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा? सब महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु, वह लंगर में बड़े हितचित से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम ये बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ
तो वह आँखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होई सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाई। यदि वह आँखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आँखें मिलेंगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरबाणी का ये शब्द पढ़ो। अंधे एही न आँखनी, अंधे एही न आँखनी, जिन मुख लोयन नाही। अंधे सही नानका खसमहु गुत्थे जाई। देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आँख के मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आँख से अंतरीव दृश्य नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री वचन फरमाते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः महात्मा जनों को पूछा कि आप बताओ, महात्मा निजानंद जी नेत्रों वाला है या उसका छोटा भाई भक्त मेरचंद? सबने विनय की, प्रभु महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। ये रहस्य में वचन सुनकर सब महात्मा जन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भक्त मेरचंद जी ने दंडवत वंदना की करके श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुख आत्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इनके साथ ही इस मार्ग को ग्रहण किया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनको भी साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्तजनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया। प्रेम भक्ति में इस सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली का शुभ पर्व भी समीप था। प्रेमियों ने दीपावली का पर्व सिंध में ही मनाने के लिए आपके श्री चरणों में विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने दीपावली का पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से और सैकड़ों प्रेमी बन गए। सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा था। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि आप सैर के लिए सायं समय बाहर जाते, साथ में श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज भी होते और कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों के ने आपका भावभीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक वह सिंध को अपने पावन श्री वचनामृत तथा दर्शन से कृतार्थ किया। फिर वहाँ से आपने
अन्य स्थानों के भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री अनंतपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिकाएं भेजी। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री अनंतपुर निवासियों ने काफ़ी ज़मीन उपज योग्य बना ली थी। चक्कों पर भी कुछ भूमि के भाग को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए थे। इस बार वैशाखी का पर्व श्री अनंतपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब में से आई संगतें श्री दर्शन के लिए आई। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री अनंतपुर स्थान पर पहुंचना ऐसा लगता था जैसे भारत से कोई विदेश जा रहा हो। कोई यातायात के साधन सुलभ नहीं थे। कहीं बस पर जाना पड़ता तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। इस पर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि अपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य की जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने बाद में संपूर्ण श्री अनंतपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो अनंतपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेर कर कार के आगे डंडौत कर दी। श्री अनंतपुर के प्रेमी ये चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहे। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया तथा उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। उधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञानुसार कार को फाटक के पास ले गए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी सलील, स्वाति सलील को पिया। उस समय श्री वचन हुए, हमने अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं। हमारा निवास स्थान भी मध्य में है और होगा। अर्थात आप सांकेतिक भाषा में ये फरमा रहे थे कि श्री सतगुरु जी का सिंहासन जीव के शरीर के मध्य में हृदय स्थान पर स्थित है। दूसरे ये कि भक्ति परमार्थ का केंद्र श्री अनंतपुर भारत के मध्य में है, मध्य प्रदेश में है। इसलिए सब ओर से लोग यहाँ आकर ज्ञान लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपने ये श्री वचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के पास पहुंचकर आप कार में विराजमान हुए तो प्रेमियों ने कार को चारों ओर से घेर कर दंडोत वंदना की और विनय की, प्रभु कुछ समय अभी और हमें श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमियों, श्री अनंतपुर आनंद का धाम है। यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। आप अधीर ना हो। अब हमें परमार्थ के कार्य के लिए दूसरी जगह भी जाना है। प्रेमियों के हृदय की प्रेम प्यास इतनी बड़ी हुई थी कि जिसे बुझाए बिना श्री प्रभु जी जा ही नहीं सकते थे। श्री प्रभु जी ने देखा कि सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी और मुंह से कुछ कहते बन नहीं रहा था। अतः
इस असीम विरह दशा को देखकर कार से नीचे उतरकर फरमाया, हम अभी नहीं जाएंगे। तत्पश्चात नित्य प्रति श्री दर्शन और प्रवचनामृत से प्रेमियों को निहाल करने लगे। उस समय बहुत से अधिकारी भक्तजनों को साधु वेश भी प्रदान किया, जिनमें से कुछ एक के नाम यहाँ दिए गए हैं। महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा ध्यान अनमोलानंद जी, महात्मा ध्यान प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान अलखानंद जी, महात्मा ध्यान दयानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा ध्यान अनादानंद जी, महात्मा ध्यान युक्तानंद जी, महात्मा ध्यान मुक्तानंद जी, महात्मा अभेद रोशनानंद जी, महात्मा संतोष विवेकानंद जी, महात्मा दर्शन सुखानंद जी, महात्मा दर्शन संतोषानंद जी आदि आदि। उस समय के दिव्य दृश्य को देखकर हर्ष अतिरेक से प्रेमियों ने जयकारों की ध्वनि से नभमंडल को गुंजा दिया। एक नया ही रंग सब पर छाया हुआ था। एक निराली मस्ती का समागम बना हुआ था। श्री आनंदपुर में साधु मंडली का ये विशेष अवसर पर्व की तरह मनाया गया। प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते हुए स्तुति के भजन गाए। इस खुशी में खूब प्रसाद बांटा गया और भंडारा भी किया गया। श्री दर्शन, सेवा, सत्संग का आनंद लेते हुए सभी अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इस प्रकार नित्य प्रति श्री दर्शन और प्रवचन अमृत से निहाल करते हुए 19-20 दिन यहाँ पर कृपा फरमाई। प्रेमियों की प्रेम प्यास तो और अधिक बढ़ती ही जाती है। वे कब चाहते हैं कि प्रभु हमसे दूर हों, परंतु परमार्थिक कार्य के लिए अन्यत्र जाना आवश्यक था। अतः आपने श्री आनंदपुर को अंतिम बार अपने श्री पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया और पंजाब के लिए प्रस्थान कर चकोड़ी संत आश्रम पर लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य झलकियाँ। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी बैकी खुर्द ज़िला गुजरांवाला से किसी दूसरे गांव में संगत की विनय पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था। साथ में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी एवं 10-12 अन्य महात्मा जन भी थे। हरी हरी घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर वहां आपने घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे मध्याह्न में के अवकाश के समय भोजन कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में अरशाद फरमाए। सभी महात्मा जन ये देखकर चकित हो रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस भाषा से में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने ये भाषा कहाँ से सीखी है। भगत महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वे मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। पराविद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है, जिसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर ठहरे हैं।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। मेहरबानियाँ हम पर रखना बनाए, मेहरबानियाँ हम पे रखना बनाए। श्री चरण कमलों से रखना लगाए। शरणागति हम, शरणागति हम सदा मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। नहीं चाहिए हमको दुनिया की इशरत, नहीं चाहिए हमको दुनिया की इशरत। हुकूमत न शोहरत, दौलत न शौकत, शफ़क़त बरीक, शफ़क़त बरीक निगाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। सुखद शांत शीतल अलौकिक न्यारा, सुखद शांत शीतल अलौकिक न्यारा। आँखों की ठंडक जिगर का सहारा। ये दीदार दर्शन, ये दीदार दर्शन सदा मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। महके तुम्हीं से हृदय की क्यारी, महके तुम्हीं से
हृदय की क्यारी, तुम्हारी खुशी में ही खुशी हो हमारी, सदा ही तुम्हारी, सदा ही तुम्हारी रज़ा मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। सतगुरु स्वामी दया के समुंदर, सतगुरु स्वामी दया के समुंदर, हम आपके चरण कमलों के चाकर, रहमत सदा ना, रहमत सदा ना खुदा मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, कदमों तले हम, कदमों तले हम पनाह मांगते हैं। जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं, जो पूछोगे दाता कि क्या मांगते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ये वादा साडा अज हो गया, ये वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ये वादा साडा अज हो गया, ये वादा साडा अज हो गया। ओ तेरी गली दाता जनता दी गली ए, ताइयों आण के दलीज तेरी मल्लीए। तेरी गली दाता जन्नत दी गली ए, ताइयों आण के दलीज तेरी मल्लीए। तेरा मुखड़ा ते साडी जिंद जाने, तेरा मुखड़ा ते साडी जिंद जाने, तेरी दीद साडा दीन ते ईमान, ये वादा साडा अज हो गया, ये वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ये वादा साडा अज हो गया, ये वादा साडा अज हो गया। मुख तेरा जिवें 14वीं दा चन्न वे, कर लैवां तैनू अखां विच बंद वे। मुख तेरा जिवें 14वीं दा चन्न वे, कर लैवां तैनू अखां विच बंद वे। तैनू तकना खुदा नू तक लैना, तैनू तकना खुदा नू तक लैना, एहो तेरे दीवानियां दा कहना, ये वादा साडा अज हो गया, ये वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ये वादा साडा अज हो गया,
ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵੇ, ਦੀਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵੇ, ਦੀਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਦੇ। ਇਹੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਭੁੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਕਦੀ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਵੇ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਕਦੀ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਵੇ। ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ, ਖੈਰ ਪਾਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।